हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नियो होम्योपैथी में। मैं इस चैनल पर बीएचएमएस के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी तरीके से समझाता हूं और एग्ज़ाम के लिए नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। आज की जो हम मेडिसिन देखने वाले हैं वो है कार्बो वेजिटेबलिस। इसका सोर्स क्या है? ये मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। कॉमन नेम क्या है? वुड चारकोल। ठीक है, लकड़ी के कोयले से बनाते हैं हम इसको, या वेजिटेबल चारकोल भी बोल सकते हैं। प्रूवर कौन है? डॉक्टर हैनेमन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कौन से कितने दिन तक है? अप टू 60 डेज। इंट्रोडक्शन, कहाँ से डिराइव की गई है मेडिसिन? वुड चारकोल से, लकड़ी के कोयले से। मेडिसिनली एक्टिव हम कैसे करते हैं? मेडिसिन को बनाते कैसे हैं? ट्राइचुरेशन से, पीस कर बनाते हैं। ये मेडिसिन जो है ये क्रोनिक और डीप एक्टिंग, ठीक है, क्रोनिक और डीप एक्टिंग मेडिसिन है जो लॉन्ग टर्म तक अपना एक्शन दिखाती है। एंटीसोरिक रेमेडी है जो मेनली इफेक्ट कहाँ पे करती है? वीनस सर्कुलेशन पर, मतलब कि ब्लड पर, वेन्स पर अपना ज़्यादातर प्रभाव दिखाती है। इंडिकेटेड इन केस ऑफ लो वाइटलिटी। लो वाइटलिटी मतलब कि जो कमज़ोर व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए ये मेडिसिन इंडिकेट की जाती है, जिनमें जो ऑक्सीडेशन होता है वो परफेक्टली नहीं हो पाता, मतलब कि जो ऑक्सीजन है वो हर टिश्यू तक नहीं पहुंच पाती। और पैसिव हेमरेजेस होते हैं। पैसिव हेमरेजेस इन द सेंस कि पैसिव हेमरेजेस कि हमें चोट नहीं लगेगी लेकिन ब्लीडिंग होगी। जैसे बहुत सी बार दांत से, गम्स से ब्लीडिंग होती है। कभी कभी होता है कि नाक से ब्लीडिंग होती है। कभी कभी होता है कि मेंसेस जो है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं। इस टाइप के ब्लीडिंग जो होती है उसको हम पैसिव ब्लीडिंग बोलते हैं। और उसमें चोट नहीं लगती है लेकिन बॉडी जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, वेंस जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। ये मेडिसिन जो है ये हेल्प इन लास्ट स्टेज, जो स्टेजेस लार्ज स्टेज रहती है उसमें हेल्प करती है। कैसी लास्ट स्टेज? पेशेंट कैसा रहेगा? एग्जुटेशन हो जाएगा, मतलब कि एकदम कमज़ोर रहेगा पेशेंट, कोलैप्स की कंडीशन में रहेगा। और सिम्टम्स कैसे आएंगे उसे? कोल्डनेस रहेगी, एयर हंगर मतलब कि सांस जो है वो मुंह से लेगा, और साइनोज्ड मतलब कि बॉडी जो है वो पीली पड़ जाएगी। क्लिनिकल हम इसे काई काई में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक निमोनिक्स है, कार्बो वेजिटेबलिस हेल्प सिक पीपल। ठीक है, कार्बो से सी से हो जाएगा अपना कोलेप्स, ए से हो जाएगा एयर हंगर, आर से अपना हो जाएगा रेस्पिरेटरी इशू के लिए, बी से हो जाएगा ब्लोटिंग के लिए, और ऑक्सीडेशन या इम्परफेक्टेशन के लिए। इसके बाद वी से हो जाएगा वीनस स्टेसिस, एच से हो जाएगा हेमरेजेस, एच से हो जाएगा स्किन डिसऑर्डर। ये कहाँ काम करती है? स्फेयर ऑफ एक्शन तो ये मेनली काम करती है वेस्कुलर सिस्टम पे, ब्लड पे काम करती है। मैंने आपको बताया है कि सही, पार्टिकुलरली वेन साइड पे काम करती है, ब्लड पे या कैपिलरी पे काम करेगी, म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करेगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करेगी, और लंग्स पे काम करेगी। पैथोजेनेसिस, अब मेडिसिन क्या क्या प्रोड्यूस करती है? तो वीनस सिस्टम पे अफेक्ट करेगी मेनली, और बॉडी को जो है वो एकदम स्लो कर देगी। ठीक है, और स्वेलो एंड मतलब कि सूज जाएगा, और पेशेंट जो रहेगा वो एकदम वीक रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट दिखने को कैसा रहेगा? तो फिजिकल मेकअप, पेशेंट जो रहेगा वो वीक रहेगा। कैटेरेक्टिक इंडिविजुअल रहेंगे, एल्डरी जो पीपल जो रहेंगे वो बूढ़े दिखेंगे, या तो वुमेन जो है वो उनकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट पे है या मेनोपेज पे जा रही है, उन वुमेन में हमें यह मेडिसिन अच्छे से एक्ट करेगी। टेम्परामेंट, पेशेंट कैसा रहेगा, स्वभाव कैसा रहेगा? तो सैंग्विन स्वभाव का रहेगा, थर्मल हॉट पेशेंट रहेगा, मियाज्म सोरा रहेगा, डायथिसिस हिमरेजिक डायथिसिस रहेगा, मतलब कि उसे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी। गाइडिंग सिम्टम्स हम याद करेंगे एक स्टोरी से। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कि एक रामू नाम का बंदा था जो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ठीक है, एग्जॉस्टेड था। क्यों एग्जॉस्टेड था? क्योंकि उसका जो वाइटल फ्लूइड था वो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। ठीक है, रामू अपने घर आता है और अपनी मम्मी को बताता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे पंखा कर दो, पास से हवा कर दो। ठीक है, वांट्स टू बी फैन रैपिडली फ्रॉम क्लोज डिस्टेंस इन नियर बाय एवरी कंप्लेंट्स। ठीक है, इसके बाद जो है पंखा करने से उसे लगा था कि मेरे को आराम लगेगा, लेकिन उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे जो है ठंडा पसीना आने लगा, उसकी सांसें जो है वो ठंडी पड़ गई, उसकी ज़ुबान जो है वो ठंडी पड़ गई, मतलब कि वो पूरा ठंडा पड़ गया। तो इससे हम याद रखेंगे कोल्ड स्वेट, कोल्ड ब्रीथ, कोल्ड टंग इन लास्ट स्टेज ऑफ द डिसीज़। इसके बाद रामू धीरे धीरे, वो जैसे जैसे शाम होती जा रही थी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो उसने खाना खाया। ठीक है, स्कूल से आया था वो, उसने खाना खाया, तो खाना खाया तो उसको खाना भी नहीं पचा, उसका डाइजेशन जो था वो वीक हो गया था।
ठीक है, वो थोड़ा भी कुछ भी खाना नहीं खा पा रहा था। तो इससे हम याद रखेंगे वीक डाइजेशन, सिंपल फूड डिसएग्री कॉजिंग एक्सेसिव वेस्ट डिस्टेंसेड अब्डोमेन। इसके बाद जो है रामू आया, ठीक है, उसने खाना वाना खाया और वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था एकदम से कि उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए थे, एकदम लूज़ कर दिए थे, वांट्स क्लोथिंग लूज, ठीक है, अराउंड द एब्डोमेन। अब धीरे धीरे शाम होने वाली थी, ठीक है, इवनिंग का समय आया। तो इवनिंग में क्या हुआ कि उस वो हकलाने लग गया, होरेसेस हो गई उसे। तो होरेसेस वर्स्ट इन द इवनिंग, इससे हम ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद वो जो है वो जो है बाहर चला गया। बाहर चला गया तो उसके दोस्तों के साथ उसने दारू भी पी, ठीक है। डिजायर थिंग दैट मेक्स हिम थिंक सिक, उसे डिजायर तलब होने लग गई, ठीक है, कि भैया अब तो मैं दारू पीऊँगा, मैं तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अब मैं दारू पीऊँगा जब जाके मैं सही होऊँगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो मेंटली इतना ज़्यादा वो था आलसी टाइप का कि उसकी जो सोचने की जो पावर थी वो एकदम स्लो थी, ठीक है। वीक मेमोरी थी उसकी, वो जल्दी से सब कुछ भूल जाता था और उसे डर लगता था काहे से, डार्कनेस से और घोस्ट से, ठीक है। ये स्टोरी अगर आप याद कर लोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा कि हाँ मैंने क्या क्या बोला है। अब एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं कि स्टोरी क्या थी। कि हमारी स्टोरी थी, रामू नाम का एक लड़का था जो एकदम थका हुआ था, स्कूल से आया था। स्कूल से वो उसका जो फ्लूइड था वो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, वाइटल फ्लूइड जो था वो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। उसके बाद उसने क्या किया, वो घर आया, उसने मम्मी को बोला कि मम्मी पंखा कर दो, वांट्स टू बी फैन रेपिडली, ठीक है। और पंखा करने के बाद जो थी कि उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है। उसकी जो सांसें थी वो ठंडी हो गई, पसीना ठंडा आने लगा और जो ज़ुबान थी वो भी ठंडी हो गई। उसकी मम्मी ने उसे खाना खिलाया लेकिन उसे खाना पचा भी नहीं। उसके बाद वो इतना परेशान हो गया कि उसने अपने कपड़े भी निकाल दिए, ठीक है, एकदम लूज़ कर दिए। और धीरे धीरे शाम होते होते उसे हॉरेसेस भी होने लगी, मतलब कि उसकी आवाज़ भी बैठने लगी। इसके बाद जो है वो बाहर गया और बाहर जाके उसने दोस्तों के साथ दारू पी, ठीक है। मेंटली वो कैसा था, मेंटली वो एकदम स्लो थिंकिंग का था। उसकी जो याद करने की पावर वो जो थी वो बहुत कम थी और वो सब कुछ भूल जाता था। उसे अंधेरे से डर लगता था और घोस्ट से डर लगता था, ठीक है। अब उसकी ऐसी हालत हुई क्यों थी, ठीक है, तो ऐसी हालत उसकी हुई थी लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की वजह से, ठीक है। या तो फिर सेल्ट, उसने बहुत ज़्यादा नमक खा लिया, या तो फिर उसने फिश खा ली, या तो फिर उसने बहुत ज़्यादा गोली दवाई खा ली, ठीक है, एब्यूज़ ऑफ क्वानिन, या तो फिर उसे या तो फिर उसे बहुत पहले चोट लगी थी, ठीक है। बैड इफेक्ट ऑफ लॉन्ग एगो इंजरी, बहुत पहले चोट लगी थी और उससे वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया था, नेवर फुल्ली रिकवर्ड फ्रॉम द बैड इफेक्ट ऑफ सम प्रीवियस इलनेस। ये स्टोरी एक दो बार आप सुनना इस वीडियो से, आपको पूरे गाइडिंग सिम्टम्स याद हो जाएंगे। इसके बाद हम पर्टिकुलर्स में बस एक दो ही देखेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल देखेंगे, इसका रेस्पिरेटरी देखेंगे, फिर मोडलिटीज़ पे आ जाएंगे। इस वीडियो में जो है इस जो पार्टिकुलर्स जो है इस मेडिसिन के वो इतने ही हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में हमने क्या देखा कि उसका डाइजेशन जो है वो वीक है, उसका पेट जो है वो फूला हुआ है और फुलनेस की फीलिंग आ रही थी उसको खाना खाने के बाद। उसे एग्रावेशन काहे से हो रहा था, लेटने से एग्रावेशन हो रहा था, रिच फूड से एग्रावेशन हो रहा था, मिल्क से हो रहा था, बटर से हो रहा था, कॉफ़ी से हो रहा था। एम्लोरेशन, अब पेट अगर पूरा भरा हुआ है तो एम्लोरेशन कहाँ से होगा, डकार से हो जाएगा या तो फिर पासिंग फ्लेटस, गैस पास करने से हो जाएगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी में उसे क्या क्या दिक्कत आ रही थी, उसे कफ खांसी हो रही थी, हॉरेसेस हो रही थी, हॉर्सनेस हो रही थी, ब्रस्ट इन इवनिंग, जो उसे ब्रस्ट हो गई थी इवनिंग में। और उसकी इच्छा क्या थी कि उसे फ्रेश एयर मिले और उसे पास से पंखा करे। ये सब उसे हो क्यों रहा था, ये सब उसे हो रहा था नेग्लेक्टेड निमोनिया की वजह से, ठीक है। और उससे सिम्टम्स कैसे कैसे आ रहे थे, साइनोसिस के आ रहे थे और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो गए थे, मतलब हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे और बॉडी जो है वो नीली पड़ गई थी। जनरल मॉडलिटीज़ देखेंगे तो एग्रावेशन कब कब हो रहा था उसे, इवनिंग में हो रहा था, ओपन एयर में हो रहा था, कोल्ड ठंडे से हो रहा था, वार्म डैम्प वेदर में हो रहा था और एल्कोहल से हो रहा था। एम्लोरेशन, आराम काहे से रख रहा था। तो ये लाइन हमेशा याद रखना, इस मेडिसिन का अगर कोई एग्रावेशन या एम्लोरेशन मतलब कि मॉडलिटीज़ पूछता है तो उसे यही लाइन तुमसे सुननी होती है कि पेशेंट जो है वो फेनिंग चाहता है रैपिडली फ्रॉम नियर, ठीक है, फेनिंग रैपिडली फ्रॉम कोल्ड डिस्टेंस, और इरेक्टेशन से आराम मिल रहा था और कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिल रहा था क्योंकि पेशेंट क्या था, हॉट था। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।